जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग श्लोक 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को राज विद्या राजगुह्य योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, महात्मा या महान आत्मा वे हैं जिनका स्वभाव और आचरण सौम्य होता है। महात्मा या महान आत्माएं वे हैं जो केवल मेरी शरण लेते हैं। उन्हें मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान है। उन्हें एहसास होता है कि मैं सभी प्राणियों का स्रोत हूं और वे समझते हैं कि मैं अविनाशी हूं। महात्मा अथवा महापुरुष निश्चल मन से मेरी पूजा करते हैं और मेरी पूजा करने, मुझसे प्रेम करने और किसी भी अन्य बात का विचार किए बिना मेरा नाम गाने के अलावा किसी अन्य फल की आशा नहीं करते। महात्मा या महान आत्माएं मेरे बिना जीवित रहने में असमर्थ हैं और वे अन्य सभी चिंताओं को छोड़कर केवल मेरी पूजा करते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण परमात्मा यह कहकर महात्माओं या महान आत्माओं के स्वभाव को स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी पूजा करना ही फल है। आइए हम यह समझने का प्रयत्न करें कि ऐसे महात्माओं को स्वभाव कैसा होता है। आइए हम यह समझें कि श्री कृष्ण परमात्मा सभी प्राणियों के स्रोत हैं। आइए हम यह समझें कि श्री कृष्ण परमात्मा अविनाशी है। आइए हम किसी अन्य फल की अपेक्षा किए बिना कोई अन्य विचार किए और अन्य सभी चिंताओं को त्याग कर एक फल के रूप में श्री कृष्ण परमात्मा की पूजा करें। श्री कृष्ण परमात्मा की पूजा करके और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को दोहराने का प्रयत्न करें जैसे वे हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में
और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। ॐ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव।